नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का टीडीएस अकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी में डार्क एज जो है पढ़ने वाले हैं। एज ज्योग्राफिकल थॉट का जो है हमारा सिलेबस है। इसके पहले ज्योग्राफिकल थॉट में हम लोगों ने ग्रीक और रोमन जो है ज्योग्राफर को पढ़ लिया है ना। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो ग्रीक रोमन को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग डार्क एज पढ़ेंगे, ठीक है। और डार्क एज में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, क्या इसमें देखेंगे। तो डार्क एज में हम लोग देखेंगे कि डार्क एज का क्या मीनिंग होता है और उसका मतलब टाइम क्या है, कब से कब तक, इसकी विशेषताएं देखेंगे। डार्क एज में ज्योग्राफी की स्थिति देखेंगे और इसमें प्रमुख विद्वान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जो है उनको देखेंगे हम लोग। और जो मैप है टीओ मैप उसको देखेंगे। डार्क एज के कारण ज्योग्राफी का पतन देखेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्क एज ज्योग्राफी को देखेंगे। उसके बाद इससे जो मेंस में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कुछ यूपीएससी के रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, जो अगर आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, है ना, एज ए ज्योग्राफी, है ना, रखें यूपीएससी में, या आप टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जेडीसी कोई भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम का, तो अब मेंस भी होता है हर एक एग्जाम में। तो इसके लिए साथ साथ आपको मेंस के भी प्रश्न अप्रोच समझना है, स्ट्रक्चर उसका, है ना। तो ये प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क एज से। इसमें डार्क एज के दौरान भौगोलिक चिंतन की प्रमुख प्रकृति विशेषताओं की विवेचना कीजिए, इसको स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में देखेंगे। और फिर टीओ मैप के भौगोलिक महत्व को हम लोग देखेंगे। ये पूरा आज हम लोग जो है 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो 10 मिनट में हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इसका उद्देश्य होता है कि हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्री में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, और मेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा, है ना, प्रश्न का, आंसर राइटिंग का, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो आइए आज हम लोग चलते हैं डार्क एज की तरफ। तो डार्क एज क्या है कि जब रोमन एम्पायर का पतन हो गया, है ना, 5वीं शताब्दी के बाद यूरोप में ज्ञान विज्ञान और भौगोलिक अध्ययन में जो है गिरावट आई, और इसी कारण इसको डार्क एज कहा जाता है ना। तो जो कह सकते हैं कि जो हमारा ज्ञान विज्ञान था, है ना, भौगोलिक अध्ययन था, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है ना। ज्योग्राफी में जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो है रुक जाता है। तो उसी को जो है डार्क एज कहते हैं, जहाँ पे साइंटिफिक जो मेथड थे या जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन चल रहा था उसको कमी देखने को मिलता है, इसलिए इसको डार्क एज कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड की बात करें तो यह मिडवल पीरियड में तीन शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक देखने मिलता है, 300 एडी से 1200 एडी तक, ठीक है। तो ये हमारा टाइम फ्रेम हो गया इसका। और इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं तो इसमें धार्मिक प्रभाव बढ़ गया, है ना। ज्योग्राफी पर क्रिश्चियन चर्च का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। जो चर्च होते थे उन्हीं को महत्ता मिलने लगी। चर्च जो कहता था वही चीज़ें होती थी, है ना। तो वैज्ञानिक कहीं न कहीं जो पक्षों को उनको नज़रअंदाज किया गया, जो धार्मिक पक्ष थे उनको बढ़ावा दिया गया। क्रिटिसिज्म चर्च का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। वैज्ञानिक तथ्यों की जगह बाइबल आधारित व्याख्याएँ शुरू हो गई, है ना। तो इसमें काल्पनिक चीज़ों को अधिक महत्व दिया गया, धार्मिक चीज़ों को। और पृथ्वी से संबंधित कुछ अवधारणाएँ चेंज हुई। पृथ्वी को अब समतल माना जाने लगा और पृथ्वी को ईश्वर की रचना मानकर जो वैज्ञानिक खोज हतोत्साहित किया गया। इसमें माना गया कि जो पृथ्वी की रचना है वह एक प्रकार का ईश्वरीय है, और इसमें जो वैज्ञानिक खोज थे उनको हतोत्साहित किया गया। बाइबल आधारित व्याख्याएँ की गई, ठीक है। तो ये सब जो इसकी प्रमुख विशेषताएँ रहीं, चर्च को महत्व दिया गया, ठीक है। और मानचित्र की बात करें तो उस समय का मानचित्र जो है टीओ मैप प्रचलित हुआ, है ना। तो टी जो है आपको एशिया, यूरोप और अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता था, वो आपके चारों ओर का महासागर। और जेरूसलम को जो है इसमें केंद्र में रखा गया। टीओ मैप अभी आगे हम लोग और विस्तार से देखेंगे, है ना। तो मानचित्र में कह सकते हैं कि टीओ मैप प्रचलित विकसित हुआ। और ये प्रश्न पूछा भी जाता था टीओ मैप जो है किसकी विशेषता है, तो यह डार्क एज, है ना, तो उसकी विशेषता है। और जो एक्सप्लोरेशन था जो है ना, अन्वेषण था, उसमें कमी देखने को मिली, क्योंकि उसमें माना गया कि यह धर्म विरुद्ध है। समुद्री यात्राएं पर रोक लगा दिया गया, खोज बहुत सीमित हो गए। व्यापार और यात्रा पर धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए, है ना। तो इससे कहीं न कहीं जो है वैज्ञानिकता की कमी हुई, समुद्री यात्राएं रुकी जो है, ठीक है। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं रहीं, इसलिए इसको डार्क एज कहा जाता है। और डार्क एज में ज्योग्राफी की स्थिति क्या है इसको देखते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी लगभग रुक सी गई, है ना, कोई उसमें विशेष डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी को भी उपेक्षित किया गया, है ना। तो कार्टोग्राफी जो है धार्मिक प्रतीकात्मक रूप में केवल रह गया। और एक्सप्लोरेशन जो है, खोज जो है, सीमित हो गए, खोज पे प्रतिबंध लगा दिए गए और खोज को धार्मिक तरीके से बताया गया, है ना। तो कोई ज्योग्राफी में कोई विशेष जो है विकास देखने को इस समय नहीं मिलता है, ठीक है। इस कारण इसको डार्क एज कहा जाता है। इसमें प्रमुख विद्वानों की बात करें तो देखिए प्रमुख विद्वान इतने महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि कभी प्रश्न से आए नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं। तो अगस्टीन जो है अर्थ के इंटीपोर्ट के विचार को नकारते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं, है ना। तो याद रखना है, ये डार्क एज से संबंधित है ना। अगस्टीन
और फिर अगले हमारे जोग्राफर हैं इसिडोर ऑफ सिविले, है ना, जो भी इनका नाम होता होगा, और इनका जो पुस्तक है एथिमोलॉजी, और जिसमें ज्योग्राफी को धार्मिक कथाओं से जोड़ा इन्होंने, और टीओ मैप को जो है लोकप्रिय बनाया। ठीक है, और अगले हमारे हैं कॉस्मोस इंडिगो प्ल्यूटिस। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी को आयताकार बताया, और इनका बुक है क्रिश्चियन टोपोग्राफी, और गोल पृथ्वी के सिद्धांतों का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि कोई वैज्ञानिक जो है तथ्य सामने निकल कर नहीं आते हैं। कोई जो है आयताकार बताता है, तो कोई समतल बताता है ना। टीओ मैप को जो है प्राथमिकता दिया गया। ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया, तो कोई विशेष जो है विकास देखने को भूगोल में नहीं मिलता है। अब टीओ मैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क एज में। तो टी जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मेडिटेरियन सी को, नाइल को, डॉन रिवर को, वो हमारा ओशन को, एशिया जो है अपर हाफ में। अगर हम मैप देखेंगे टीओ मैप कैसा था हमारा, है ना, तो टीओ मैप कहीं न कहीं देखेंगे तो ऐसा कुछ मिलता था हमारा। ठीक है, ये जेरूसलम कह सकते हैं यहाँ पे था, और एक तरफ यहाँ पे यूरोप, एक तरफ अफ्रीका, इधर एशिया था। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारा टीओ मैप था, और इधर ओ जो है हमारा ये ओशन को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो ये ओशन हो गया हमारा। ठीक है, ए एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, और ये मेडिटेरियन सी हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे ओशन हो, ठीक है। तो टीओ मैप का ये ऐसा ही हुआ करता था, और ये जेरूसलम होगा केंद्र में। ठीक है, जेरूसलम एट द सेंटर। ठीक है, और यूरोप और अफ्रीका ये लोअर हाफ में। ठीक है, यूरोप अफ्रीका लोअर हाफ में, एशिया आपका ऊपर अपर हाफ में होता था। ठीक है, ऐसा जो है टीओ मैप की विशेषताएँ थी। इससे भी पूछा जाता था, एशिया अपर में है, यूरोप जो है इधर है, और अफ्रीका इधर। तो ये सब हमको ध्यान रखना। और यह एक धार्मिक मानचित्र था, न कि वैज्ञानिक था। ठीक है, तो ये टीओ मैप की विशेषताएँ हो गई। अब आगे हम लोग देखते हैं डार्क एज के कारण ज्योग्राफी का पतन जो है क्यों हुआ। तो एक तो रोमन एम्पायर का पतन हो गया। ठीक है, तो ये डार्क एज के कारण रहे। चर्च का वर्चस्व बढ़ गया, वैज्ञानिक सोच पर प्रतिबंध लग गया, शिक्षा का अभाव इसमें था, है ना, यात्रा और व्यापार पर गिरावट आया, है ना, तो यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, व्यापार में जो है अधिक से अधिक टैक्स लगाया जाने लगा, है ना, तो व्यापार में गिरावट आया, शिक्षा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो है कमी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार चर्च का वर्चस्व बढ़ा। तो यही सब जो कारण है जो डार्क एज जो है डेवलप हुआ ज्योग्राफी में। ठीक है, क्रिटिसिज्म इसका अगर हम देखें तो डार्क एज का क्रिटिसिज्म यही था कि वैज्ञानिकता का अभाव, धार्मिक अंधविश्वास, पृथ्वी के सही आकार की उपेक्षा, खोजों और प्रयोगों का अभाव उसमें था। ठीक है, और इम्पोर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ज्योग्राफी का सबसे कमज़ोर काल कहा जाता है, और रेनाइंस के लिए जो है पुनर्जागरण के लिए एक आधार तैयार किया। धार्मिक और वैज्ञानिक सोच का अंतर स्पष्ट यहाँ से होता है। ठीक है, और कंक्लूजन के तौर पे हम देख सकते हैं कि डार्क एज में ज्योग्राफी का विकास लगभग रुक गया। यह काल धार्मिक नियंत्रण, सीमित ज्ञान, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक है, लेकिन इसी के बाद रेनाइंस में आधुनिक ज्योग्राफी का पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, तो ये जो है हमारा निष्कर्ष हुआ ये डार्क एज से। अब आइए हम प्रश्न देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा लिखने का मेंस का। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि डार्क एज या अंधकार युग के दौरान भौगोलिक चिंतन की प्रकृति, है ना, नेचर, और इसकी विशेषताएं, करैक्टरिस्टिक्स की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो में हम शुरुआत कैसे करेंगे कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं शताब्दी के बाद यूरोप में ज्ञान, विज्ञान, भौगोलिक अध्ययन में गिरावट आई। इसी काल को ही डार्क एज कहा जाता है। 3वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भूगोल एक स्वतंत्र वैज्ञानिक विषय न रहकर धर्म प्रधान विचारधारा के अधीन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो हो जाएगा। अब इसके प्रकृति और विशेषताएं को हम देखेंगे कि इसमें भूगोल पर धार्मिक प्रभाव हुआ, जिसमें चर्च का पूर्ण वर्चस्व हो गया, बाइबल आधारित व्याख्याएं शुरू हो गई, वैज्ञानिक खोजों को भी धर्म माना गया। ठीक है, और हाईलाइट में देखें ज्योग्राफी बिकम दी हैंड माइडन ऑफ थियोलॉजी, है ना, तो ये हम कुछ पॉइंट जो है स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भूगोल का धार्मिक प्रभाव देखते हैं। पृथ्वी की अवधारणा में देखते हैं, पृथ्वी को समतल आयताकार माना गया। एंटीपोड का जो विचार था, है ना, विपरीत गोलार्ध का, इसका विरोध किया गया। स्वर्ग को बताया गया कि ये ऊपर और नरक हमारे नीचे, ये सब हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ अधार्मिक या कल्पनाएँ भरी जो है चीज़ों को प्रस्तुत किया गया इसमें पृथ्वी से संबंधित। और मानचित्र के विषय में बताया गया, तो इसमें टीओ मैप का प्रचलन हुआ। जेरूसलम को जो विश्व का केंद्र दिखाया गया। दूरी दिशा मापन का इसमें अभाव था, है ना, तो मानचित्र प्रतीकात्मक थे जो टीओ था, वैज्ञानिक इसमें अभाव था। और प्रमुख विद्वान को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया। अगस्टीन जो है एंटीपोड का विरोध किया, है ना, और इसिडोर ऑफ सेविल जो है टीओ मैप का प्रचार किया, और कोस्मस इंडिको जो है आयताकार पृथ्वी सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये सब जो है प्रमुख जो है विद्वान रहे। और अन्वेषण और यात्रा की बात करें तो इसमें समुद्री यात्राएं सीमित हो गई, अज्ञात क्षेत्रों की शैतानी माना गया।
भौगोलिक खोजों में ठहराव हो गया। और निष्कर्ष के तौर पे हम लिखेंगे कि डार्क एज भौगोलिक चिंतन का वैज्ञानिक न होकर धार्मिक और प्रतीकात्मक था। यज्ञप या भूगोल का सबसे कमजोर काल माना जाता है, फिर भी इसी के बाद पुनर्जागरण काल में आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, है ना। तो इस तरह एक पॉसिबिलिटी या संभावना आधारित दिखाना होगा, है ना, कि यह भूगोल का सबसे कमजोर काल माना जाता है, फिर भी यह पुनर्जागरण काल का एक आधार प्रस्तुत किया, आधुनिक वैज्ञानिक भूगोल के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो इस प्रकार यह हमारा मतलब स्ट्रक्चर होगा, है ना, आंसर का, जिसमें इंट्रो, है ना, शुरुआत कैसे करेंगे, हम भूमिका में क्या लिखेंगे, फिर मुख्य बॉडी में हम इस तरह हेडिंग वाइज लिखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो आंसर होगा अधिक अट्रैक्टिव होगा, है ना। और इसी में अगर आप मैप वगैरह आगे हम लोग देखेंगे कि क्या बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैप वगैरह को दिखा सकते हैं और कुछ क्रिएटिविटी के माध्यम से और प्रेजेंटेशन बेहतर लगे आपका। अब टीओ मैप के भौगोलिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले टीओ मैप क्या, इसकी भूमिका लिखेंगे। टीओ मैप जो है डार्क एज या अंधकार युग के दौरान प्रचलित एक प्रमुख मानचित्र था, जो भौगोलिक वास्तविकता की बजाय धार्मिक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह मानचित्र मध्यकालीन यूरोपीय भौगोलिक सोच का प्रतिनिधि उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह भूमिका होगा। मेन बॉडी में हम लिखेंगे इसके महत्व को। तो टीओ मैप की संरचना दिखाएंगे, जिसमें ओ हमारा चारों ओर का महासागर फैला, टी जो है भूमध्य सागर को, नील नदी, डॉन नदी, ठीक है, ये हमारा टी प्रेजेंट करता है। और पृथ्वी को 3 भागों में इसमें विभाजित किया गया, जिसमें ऊपरी भाग को एशिया और यूरोप और अफ्रीका को निचले भाग में, और जेरूसलम को विश्व को केंद्र के रूप में दिखाया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा भी था, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये टीओ आधारित मानचित्र था, है ना। ये हमारा महासागर हो गया ओ, और इसी में जो है हमारा टीओ आधारित जो है मानचित्र ऐसे था। ठीक है, यहाँ जेरूसलम हो गया, ये यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, ये हमारा एशिया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हमको मैप भी दिखाना है ना। तो ये कहीं न कहीं हमारे आंसर को और जो है ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको प्रेजेंट करेंगे। अब आइए धार्मिक दृष्टिकोण का प्रतिबंध हो गया, इसमें बाइबल आधारित विश्व दृष्टि का विकास हुआ, पवित्र भूमि का केंद्रीय महत्व दिया गया, मानचित्र का उद्देश्य धार्मिक विश्वास को दर्शाना, न कि वैज्ञानिक सत्य था। वैज्ञानिक सीमाएँ इसमें देखते हैं कि दूरी दिशा मापन स्केल का अभाव हो गया, इसमें पृथ्वी को समतल बनाया गया, अनुभवजन्य और गणितीय भूगोल को अनदेखी किया गया, भौगोलिक महत्व मध्यकालीन यूरोपीय भौगोलिक चेतना का प्रतीक बन गया, भूगोल के धार्मिक अधीनता को दर्शाता है। ठीक है, और क्लासिकल और रेनांस जियोग्राफी के बीच संक्रमण काल का साक्ष्य माना जाता है, आधुनिक वैज्ञानिक मानचित्रण की आवश्यकता को उजागर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हेडिंग वाइज हम लिखेंगे इसके महत्व को। तो भौगोलिक महत्व क्या था, है ना, तो मध्यकालीन यूरोपीय भौगोलिक चेतना का प्रतीक बना, भूगोल के धार्मिक अधीनता को दर्शाता है, क्लासिकल और रेनांस जियोग्राफी के बीच संक्रमण काल का साक्ष्य रहा, है ना, और आधुनिक वैज्ञानिक मानचित्र चित्रण की आवश्यकता को उजागर करता है। ठीक है, और निष्कर्ष पे हम लिखेंगे कि जब टीओ मैप वैज्ञानिक दृष्टि से अवैज्ञानिक था, फिर भी यह डार्क एज की भौगोलिक सोच धार्मिक प्रभुत्व और बौद्धिक सीमाओं को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानचित्र भूगोल के इतिहास में एक प्रतीकात्मक अध्याय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा निष्कर्ष होगा। तो इस प्रकार लिखने का हमारा अप्रोच होगा। यहाँ पे हम लोग मानचित्र को दिखा देंगे, है ना, एक को बना के, है ना, इससे हमारा आंसर जो है और इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो इससे आपको जो है नंबर और अच्छे बेहतर एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह हमारा पढ़ने पढ़ाने का अप्रोच आप सभी को बेहतर लग रहा है, तो आप लोग TDS एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारा उत्साह बढ़े और अधिक से अधिक आप अधिक से अधिक और अच्छे जो है वीडियो ला सके, कुछ और कहीं कहीं और बेहतर तरीके से, है ना। तो आपका सहयोग, आपका उत्साह, है ना, हमें और उत्साह बढ़ाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।